माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सुपर बाजार का अर्थ और इसके गुण दोष। सुपर बाजार क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं, फिर इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि सुपर बाजार दो शब्द सुपर प्लस बाजार के योग से बना है। सुपर का अर्थ है असाधारण या साधारण से कुछ अधिक, एवं बाजार का अर्थ है व्यापार स्थल। इस प्रकार सुपर बाजार का अर्थ हुआ ऐसा व्यापारिक स्थान जहां असाधारण तरीके से व्यापार किया जाता है। फिर आगे लिखा है, सुपर बाजार बड़े पैमाने की फुटकर संस्था है। ये अपने ग्राहकों को एक ही स्थान पर विभिन्न खाद्य एवं अन्य घरेलू उपयोगी वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। ये एक मूल्य की नीति का पालन करते हैं। सुपर बाजार में मूल्य लिखकर वस्तुओं को सजाकर रख दिया जाता है। उपभोक्ता सुपर बाजार में घूम घूम कर अपनी आवश्यकता वस्तु एकत्रित करता जाता है। ये स्वयं सेवा के सिद्धांत पर संचालित होते हैं। सुपर बाजार एक ऐसा बाजार होता है फ्रेंड, जहां पर सभी प्रकार की वस्तुएं होती है और वहां पर हमको जैसे ट्रॉली बैग दे दिया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब जितनी भी वस्तु होती है सब पर एक टैग लगा होता है। छोटी से लेकर बड़ी हर एक प्रकार की वस्तु की प्राइस लिखी होती है, ऐसे टैग लगे होते हैं कौन वस्तु कितने की है। फिर उसको पढ़ के हमने जो सुविधा लगे उस अकॉर्डिंग हम वस्तु खरीद ले। तो सुपर बाजार ऐसा बाजार जहां पर सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती है और ऐसी वस्तुओं की कीमत उन पर अंकित होती है। टैग लगाकर वस्तुओं को बेचा जाता है। टैग लगाने का मतलब है जैसे कि ऐसे समझो, कहीं सुपर बाजार में खाद्य की चीजें मिलती है, दाल वगैरह भी सब मिलती है, चावल वगैरह। तो जैसे चावल का बहुत सारा एक चावल का कट्टा रखा हो, उस पर एक ऐसा टैग लगा देते हैं कि भाई 50 रुपए किलो चावल, 100 रुपए किलो चावल। तो इस तरीके से ये वस्तु की बिक्री करते हैं। या फिर हम जब देखते हैं सुपर बाजार के अंदर, तो अलग अलग वस्तु का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और उस सब डिपार्टमेंट में ऐसे जो बॉक्स बने होते हैं, उन बॉक्स पे चिट लगा दी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सुपर बाजार में कुछ इस तरीके की अलमारी है। ठीक है, अब ये कितने बॉक्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस डिपार्टमेंट में अगर कोई वस्तु है तो यहाँ पे उसकी प्राइस लिखी हुई है। फिर इन तीनों बॉक्स में अगर एक जैसी वस्तु है तो यहाँ पर टैग है, और इन तीनों में अलग अलग वस्तु है तो ऊपर अलग अलग प्राइस लगी होती है। तो कुछ इस तरीके से सुपर बाजार में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुपर बाजार के फायदे, मतलब जिन्हें हम गुण भी बोलते हैं। तो लिखा है वस्तुओं की विभिन्न किस्में। सुपर बाजार में एक ही प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं विक्रय होती है। एक वस्तु है ना, वह अलग अलग कीमतों पर मिलती है, अलग अलग कंपनी की मिल सकती है। फिर डूबत ऋण समाप्ति। नगद विक्रय नीति के कारण सुपर बाजार में राशि डूबने की समस्या नहीं रहती है। मतलब कि पैसा नहीं डूबता, उधार कोई काम नहीं, सारा नगद लेन देन। और आजकल तो इसी तरीके से चल रहा है, आप अपना क्रेडिट कार्ड ले जाओ, सुपर बाजार से जो भी वस्तु खरीदो, स्वयं सेवा, खुद को वस्तुएं लेनी है और बस काउंटर पर जाकर और सारी वस्तुओं को चेक करा के अपने कार्ड से पैसा कट जाता है। फिर आगे है इसमें एक मूल्य। ये एक मूल्य नीति के आधार पर कार्य करते हैं। इससे उपभोक्ता को भाव-ताव की समस्या से मुक्ति मिलती है। इनकी रेट फिक्स होती है, किसी प्रकार के मोल भाव यहाँ पर नहीं चलते हैं। समय की बचत। एक ही स्थान पर अनेक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाने से उपभोक्ता के समय की बचत होती है। सुविधाजनक पहुंच। सामान्यतः सुपर बाजार की स्थापना शहर के मध्य सुविधाजनक स्थान पर होती है। उपभोक्ता को इन तक पहुंचने में समस्या नहीं होती, पहुंचना आसान होता है। यह भी विभागीय भंडार की तरह ही होता है सुपर बाजार। फिर आगे लिखा है न्यूनतम मूल्य। उत्पादक से सीधे क्रय, अधिक विक्रय एवं स्वयं सेवा सिद्धांत के कारण सुपर बाजार में वस्तुओं का विक्रय न्यूनतम मूल्य पर होता है। इसमें सभी प्रकार की वस्तु मिलती है, एक वस्तु की अलग अलग किस्म होती है, सभी की कीमत अलग अलग, सभी की कंपनियां अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर देखो क्या है सुपर बाजार के गुण। वस्तुओं का विभिन्न किस्म, वस्तुओं की अलग अलग किस्में होना, मतलब अलग अलग तरह की, अलग अलग एक ही वस्तु अलग अलग कंपनी की अलग अलग कीमत की होना। डूबत ऋण की समाप्ति, क्योंकि किसी भी प्रकार का उधार लेन देन नहीं, सारा नगद में ही लेन देन होता है, तो पैसे डूबने की संभावना नहीं। वस्तु का एक ही मूल्य रखा जाता है। समय की बचत होती है, एक छत के नीचे सभी वस्तु मिल जाती है। सुविधाजनक पहुंच, सभी व्यक्ति आसानी से आ जा सकते हैं, ऐसी जगह इन्हें संचालित किए जाते हैं। और न्यूनतम मूल्य, क्या न्यूनतम मूल्य क्या है कि इन्हें उत्पादकों से सीधे इनमें माल क्रय करके रखा जाता है, जिस कारण ग्राहक को उचित मूल्य पर वस्तु मिल जाती है, मध्यस्थों के शोषण से उन्हें मुक्ति मिलती है।
अब हम देखते हैं इस सुपर बाजार के क्या दोष हैं। जहां इसने हमें इतने फायदे बताए हैं वहीं कुछ समस्याओं को भी लेकर रखता है ये, जैसे अनावश्यक क्रय। सुपर बाजार में वस्तुएं खुली अलमारियों में आकर्षक पैकिंग में सजाकर रखी जाती है। इनके आकर्षण से प्रभावित होकर उपभोक्ता अनावश्यक क्रय कर लेता है। मतलब अनावश्यक क्रय का मतलब है जिस वस्तु की उपभोक्ता को आवश्यकता नहीं है। फिर है चोरी की संभावना। माल खुले में रखने के कारण खराब चरित्र के व्यक्ति सामान की चोरी कर लेते हैं। इससे सुपर बाजार को हानि उठानी पड़ती है। मतलब क्या है कि माल खुले में रखा होता है और वहां पे हर एक शॉप के मतलब हर एक विभाग के आगे कोई व्यक्ति भी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बताया गया है यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती है, जो चोर होते हैं, तो वो चोरी के उद्देश्य से इन बाजार में घूमकर माल को चुरा लेते हैं। लेकिन इस समस्या का भी समाधान है, कैमरे लग चुके हैं, लेकिन आज कैमरे में भी व्यक्ति पकड़ में नहीं आ पाता है। ठीक, फिर अगला है अत्यधिक पूंजी। सुपर बाजार वृहद स्तर पर स्थापित होता है, मतलब बड़े पैमाने पर स्थापित होता है। इस कारण इसकी स्थापना के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है विक्रय पश्चात एवं माल वापसी की सुविधा का अभाव। माल वापसी की सुविधा का अभाव, ये अपने ग्राहकों को विक्रय पश्चात एवं माल की वापसी की सुविधा प्रदान नहीं करते। एक बार जो खरीदा वो रिटर्न नहीं होगा। एंड लास्ट है इसमें सलाह का अभाव। सुपर बाजार में ग्राहकों को विक्रय प्रतिनिधि की सलाह नहीं मिल पाती। हम नॉर्मली छोटी शॉप पर जाते हैं तो वहां किसी वस्तु को खरीदते हैं, उस पर डिटेल को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे विक्रेता से उस वस्तु की जानकारी पूछते हैं। जबकि सुपर बाजार में कोई गारंटी नहीं, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, रिटर्न आप कर नहीं सकते हो, उसको एक्सचेंज आप करा नहीं सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समस्या है सुपर बाजार की। कौन कौन सी? अनावश्यक क्रय, आकर्षण के कारण, चोरी की संभावना होती है भले कैमरा लगा हो, अत्यधिक पूंजी, सभी प्रकार की वस्तु रखनी है तो अत्यधिक पूंजी लगेगी, विक्रय पश्चात कोई सेवा नहीं, और सलाह का अभाव, आप खुद को वस्तुएं वहां पर खरीदना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना सुपर बाजार का अर्थ और इसके गुण दोष। फिर भी अगर किसी भी बात को लेकर, किसी भी शब्द को लेकर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।